हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए प्रश्न कहता है किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 3, 7 तथा -7, 3 हैं, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक है, ऐसा पूछा हुआ है। कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड्स ऑफ अ डायामीटर, मतलब सिरो एंड्स ऑफ यानी सिरों के निर्देशांक ऑफ अ सर्कल आर 3, 7 एंड -7, 3, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर आर, है ना, है, ऐसा पूछा हुआ है। आपको मैं बताऊं कि एक सर्किल आप बना लोगे, है ना, सर्किल बनाओगे आप, और सर्किल बनाकर क्या करोगे, यहां पे इनका व्यास खींचोगे। व्यास को मान लो कि ये वाला 3 और ये 7 है, और ये -7 और 3 है। ऐसे नहीं होगा, इस तरीके से होता व्यास, इस तरीके से तो -7 और 3 मिल जाता, ठीक है ना। बाकी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। आप जानते हैं कि यहाँ ये आर होता है और ये आर होता है, यानी कि ये मिड पॉइंट हो जाएगा। ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, अर्थात मूल बिंदु होगा, है ना, मूल बिंदु होगा, यही होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, इसका समेशंस बटा में 2, है ना, जोड़ बटा में 2, और इसका समेशंस और बटा में 2, यही होता है ना। तो यहां करेंगे 3 जोड़ -7 और बटा में 2, 7 जोड़ 3 बटा में 2। तो इससे आएगा -2, यहाँ 4 आ जाएगा, तो 4 आएगा तो 2 से भाग लगाएंगे तो ये आएगा -2, और ये आ जाएगा आपका 5, यहाँ -2 और 5, यही इसका उत्तर हो जाएगा। -2, 5 किस में है, सी में है। बाकी इसको बढ़िया से 2 अंकिया में दे दे, ऑप्शंस नहीं दे तब पूछ ले तो कैसे करेंगे, लिखेंगे हल या सॉल्यूशंस, है ना, गिवन अर्थात दिया है, क्या दिया गया है, दिया गया है कि व्यास के सिरों के निर्देशांक वृत्त में, क्या दिया है, व्यास के सिरों के निर्देशांक क्या दिए गए हैं, निर्देशांक 3, 7 और -7, 3, है ना, हैं। और क्या दिया गया है, पूछा हुआ है कि वृत्त के केंद्र का निर्देशांक, तो केंद्र का निर्देशांक आप चाहें तो सर्किल भी बना सकते हैं अथवा आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो लिखेंगे नाउ, अब, है ना, यहां x1 बराबर 3, x2 बराबर -7, y1 बराबर 7, y2 बराबर 3, ऐसा दिया हुआ है। फिर क्या करेंगे, वृत्त में चलेंगे, फिर वृत्त का केंद्र का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2
बटा में 2। बट क्यों, ऐसा क्यों, बट वाई? तो चूंकि व्यास जो होता है, व्यास d बराबर 2r होता है। क्या होता है? 2r। और केंद्र जो होता है, ये रेडियस निकालने के लिए तो r बराबर d/2 कर सकते हैं, तो यहाँ r बराबर d/2 लिख सकते हैं आप। तो यही d जो है व्यास है, व्यास है ना। तो व्यास का आधा कर देंगे तो इसलिए इतना ही प्राप्त होगा आपको, है ना। बाकी समझा दिया हूं यहाँ। और पूरा बनाने के लिए हम मिटा रहे हैं इसको। देखिए यहाँ x1 का मान पुट कीजिए, या करके लिखिए वृत्त का केंद्र का निर्देशांक, केंद्र का निर्देशांक, है ना, बराबर x1 का मान 3 है और प्लस -7 है और अपॉन में 2 है, कामा है। y1 का मान 7 है, प्लस 3 है, y2 का मान अपॉन में 2 है। यहाँ वृत्त का केंद्र का निर्देशांक बराबर यहाँ 3 माइनस का 7/2 और ये 10/2 जोड़ लीजिए अभी ही, है ना। या वृत्त के केंद्र का निर्देशांक बराबर -4/2, 10/2, ऐसा लिखिए। फिर ये काटिए, 2 दूना के 4 और 2 पंचे 10। तो इसलिए वृत्त के केंद्र का निर्देशांक बराबर -2, 5 और यही इसका फाइनल उत्तर बनेगा। हमने ऑब्जेक्टिव टाइप भी बता दिया, 2 अंकीय के लिए भी बता दिया।